दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार सिंचाई परियोजना दिसंबर में की जाएगी पूरी। दुमका में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बन रही परियोजना पर टिकी किसानों की नजरें। झारखंड के दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड स्थित बहुप्रतीक्षित मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई का करीब 75% काम पूरा हो चुका है। परियोजना के माध्यम से मसलिया प्रखंड के तकरीबन पूरे भूभाग में सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और इस प्रक्रिया में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मेगा लिफ्ट परियोजना का 10 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया था। अगली खबर, बाबा नगरी में 13 मार्च को हरिहर मिलन का विशेष कार्यक्रम। रात 10:50 में होलिका दहन। देवघर के बाबा नगरी में 13 मार्च को होलिका दहन और हरिहर मिलन का विशेष कार्यक्रम होगा। बाबा मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने इसकी जानकारी दी है। 13 मार्च को सूखी होली यानी गुलाल वाली होली मनाई जाएगी। इस दिन हरिहर मिलन की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। साथ ही बाबा बैद्यनाथ का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में गोरा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। हत्या की साजिश रचते पकड़े गए। देसी पिस्टल, कट्टा और गोलियां बरामद की गई है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में मोहम्मद इरफान, सैफ अली खान और अफसर खान शामिल है। इनके पास से एक देसी ऑटो पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोलियां और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। एसएसपी किशोर कौशल के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में हरदेव बड़े के पास गिरोह के सदस्य हत्या की योजना बना रहे थे। अगली खबर, परसूडी में मिठाई व्यवसायी के घर चोरी। मालिक दूसरे घर में सो रहे थे, बेटा है नेपाल में। ताला तोड़कर गहने ले गए चोर। बता दें कि जमशेदपुर के परसूडी में मिठाई व्यवसायी नानी गोपाल घोष के घर चोरी की वारदात हुई। शीतला चौक स्थित गौरी भवन के पास स्थित उनके घर में चोरों ने ताला तोड़कर गहने चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब घोष दूसरे घर में सो रहे थे। उनका बेटा नेपाल यात्रा पर गया हुआ था और सुबह जब गोपाल घोष अपने घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा मिला। अगली खबर, एनटीपीसी अधिकारी की हत्या से दहशत। 48 घंटे बाद भी हत्यारों का कुछ पता नहीं। कोयला परिवहन ठप। सीबीआई जांच की मांग की गई। बता दें कि हजारीबाग की कटकमताग थाना क्षेत्र के फतेह चौक पर एनटीपीसी अधिकारी कुमार गौरव की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और एनटीपीसी के अधिकारियों ने अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों का कहना है कि हजारीबाग में काम करने की स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। झारखंड सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इधर घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं। अगली खबर, टोरी में ओवरब्रिज के लिए अनोखा प्रदर्शन। झारखंड के लातेहार में टोरी चंदवा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन जारी है। कामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान के नेतृत्व में किसानों ने भू समाधि लेने की कोशिश की। अयूब खान ने कहा कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अप्रैल 2021 में किया था और करीब 4 साल के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगली खबर, फाल्गुन एकादशी पर रामगढ़ में निकली भव्य श्याम ध्वज यात्रा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने निशान लेकर किया नगर भ्रमण। रामगढ़ में फाल्गुन सुदी एकादशी के पावन अवसर पर श्री श्याम निशान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यात्रा 10 मार्च को सुबह 7:30 बजे शहर के गोलापार स्थित पुराने मंडप के मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर प्रांगण से आरंभ हुई और यात्रा में पूरे जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं और पुरुष श्री श्याम की भक्ति में लीन होकर अपने हाथों में निशान लेकर नगर भ्रमण करते हुए नेहरू रोड स्थित श्री श्याम मंदिर रामगढ़ धाम पहुंचे। अगली खबर, बिहार के डिप्टी सीएम ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। सम्राट चौधरी ने परिवार संग किए दर्शन। राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने विशेष पूजा की व्यवस्था की थी और पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न हुई। मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न हुई और मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर में दर्शन करने के लिए मौजूद थे।
अगली खबर, आदिवासी सिंगल अभियान ने आयोजित किया जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण। आदिवासी सिंगल अभियान के दुमका जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण आउटडोर स्टेडियम में दुमका जिला अध्यक्ष सुनील मुर्मू एवं जोनल हेड बारनाड हांसदा की अध्यक्षता में किया गया। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदिवासी सिंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने कहा कि आज आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। आदिवासियों का हासा भाषा, जाति, धर्म, नौकरी, इज्जत, आबादी आदि मिट रही है। अगली खबर, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। बता दें कि धनबाद में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से महिला दिवस पर महिला शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर डीओ अभिषेक झा ने सम्मानित किया और इस समारोह में डीओ को प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं का जीपीएफ प्रमाण पत्र वितरित किया गया। समारोह के अंत में सांकेतिक गुलाल एक दूसरे को लगा करके होली की शुभकामनाएं दी गई और इस अवसर पर झारो टेप के प्रांतीय महासचिव मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। बोकारो में मुर्गियों की मौत, 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री पर लगी रोक। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और सभी तरह के पोल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पशुपालन विभाग ने असाधारण रूप से पक्षियों की मौत होने पर इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को तुरंत देने का निर्देश दिया है। दूसरे राज्य से आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट और प्रवासी पक्षियों पर निगरानी के लिए सभी जिलों के पशुपालन पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। अगली खबर, कांग्रेस कमेटी के गठन में देरी की वजह आई सामने, अब इस आधार पर जारी होगी नई लिस्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई है। कमेटी में कुछ और नए चेहरे जुड़ेंगे जिसमें अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदाय के लोगों के जुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा। नई कमेटी अपेक्षाकृत छोटी हो सकती है और इसको लेकर गतिविधियां तेजी से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अपने दौरे के क्रम में सभी जिलों में और प्रदेश स्तर पर सक्रिय चेहरों की पहचान कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में गूंजा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कसा तंज। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लोग हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देते हैं, लेकिन राज्य की जनता को लगता है कि हेमंत है तो अपराधियों की हिम्मत है। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाओं और हत्या के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग की गई, चान्हो में साधु की हत्या हुई और हजारीबाग के डीजीएम की हत्या की गई। अगली खबर, चाईबासा में डीसी और एसपी ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का दिया निर्देश। बता दें कि जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में जिला परिवहन प्राधिकारी के द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़ों एवं विगत वर्ष के दुर्घटना के आंकड़े एवं उससे होने वाली मृत्यु के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत किया। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नियम तोड़ने वालों पर होने वाली दंडात्मक कार्रवाई, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा कार्य एवं ड्राइवर एवं सहायक हेतु समय समय पर चलाए जा रहे नेत्र जांच की जानकारी ली गई। अगली खबर, झारखंड में जेलों के भीतर रची जाती है साजिशें, बाहर गिरोह देते हैं अपराध को अंजाम। डीजीपी का बयान। बता दें कि झारखंड के डीजीपी ने स्वीकार किया है कि ज्यादातर अपराधों की साजिशें जेलों के अंदर रची जाती है और उसे आपराधिक गिरोह की मदद से अंजाम दिया जाता है। डीजीपी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा विधायकों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हंगामा किया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर अपराधों की साजिशें जेलों के अंदर रची जाती है और उसे आपराधिक गिरोह की मदद से अंजाम दिया जाता है। अगली खबर, झारखंड में नौकरी को लेकर हुई एक और घोषणा। 36,000 शिक्षकों की जाएगी बहाली। बता दें कि झारखंड में सरना महासभा आदित्यपुर के तत्वाधान में दिसोम बाहा भोंगा का त्योहार मनाया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों ने किया। मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में 36,000 शिक्षकों की बहाली शीघ्र करने जा रही है। वहीं भाजपा के द्वारा शिक्षा विभाग में जंग लगा दिया गया था, जिसको अब हटाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भड़के सीपी सिंह। बता दें कि सीपी सिंह ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल सीपी सिंह झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर झारखंड सरकार और झारखंड के डीजीपी पर हमला किया।
इस दौरान सीपी सिंह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म तक कह दिया और इस दौरान झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। सीपी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं, सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। अगली खबर झारखंड के लिए वरदान साबित हुई, एयर एम्बुलेंस सेवा, अब तक 94 लोगों को मिला लाभ। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री के प्रयास से अब तक 94 मरीजों को एयर एम्बुलेंस का लाभ मिल चुका है और एयरलिफ्ट करवाकर दूसरे राज्य के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया। सिर्फ रांची से 78 लोगों ने इसका लाभ लिया है। अन्य जिलों से 11 मरीजों ने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया। एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम और खास दोनों तबके के लोग ले रहे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 74,115 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 10 मार्च को सेंसेक्स 217 अंक गिरकर गिरावट के साथ 74,115 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 22,460 के स्तर पर बंद हुआ। रियलिटी और ऑयल एंड गैस शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई।